हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए आज जो है हम लोगों को पढ़ना है एक चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल, यानी जिसका मतलब हिंदी होता है बहुपद। यानी बहुपद चैप्टर के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, देखिए बहुपद जो है यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। यह जो पोलिनोमियल जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, यानी पॉली प्लस नोमियल से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पॉली का मतलब होता है बहु और नोमियल्स का मतलब होता है पद। ठीक है, यानी यह जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। तो देखिए पॉली का मतलब होता है बहु और नोमियल्स का मतलब होता है पद। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स को अगर इसको कहा जाए तो देखिए बहुत सारे पदों से के मिलने से क्या बनता है, बहुपद। ठीक है, यह जो है यानी जब बहुत सारे पदों के देखिए यानी अगर कहा जाए इसको तो बहुत सारे पदों के मिलने से क्या बनता है, बहुपद है। देखिए जब बहुत सारे पद यानी जब छोटा छोटा पद मिलकर बनता है तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। जैसे एक बड़ी सी इमारत को खड़ा करने के लिए कहीं पे सीमेंट रखा रहता है, कहीं छड़ रखा रहता है, कहीं ईंट रहता है, तो कहीं पर मतलब ये जो है सारा चीज़ क्या होता है, बिखरा रहता है। उस सारे चीज़ को जब इकट्ठा करके और उस पर जो है क्या किया जाता है, उस पर कुछ जो है मतलब कलाकारी किया जाता है, उसके बाद जो है एक बड़ा सा क्या बनता है, इमारत बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं। ठीक है, यानी बड़ा सा इमारत बनता है उसको घर कहते हैं। उसी प्रकार यह भी है कि छोटे छोटे पदों के मिलने से क्या बनता है, बहुपद बनता है। क्या बनता है, बहुपद। तो देखिए यह अगर कहा जाए तो यह बहुपद जो बनेगा इसमें मात्र दो ही हम लोगों को पढ़ना है, एक होता है चर और एक होता है अचर। यानी चर और अचर के मिलने से क्या बनेगा, पद बनेगा। ठीक है, और पदों के मिलने से क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए एक होता है इसमें जो है एक चर होता है और दूसरा क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कांस्टेंट और इसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का जो संयुक्त रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कांस्टेंट और वेरिएबल का जो संयुक्त रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पद कहते हैं। और जब बहुत सारे पद मिलते हैं तो क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, तो देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद का जो रूप होता है वह इस प्रकार से होता है। यानी बहुपद का रूप, ठीक है, तो देखिए बहुपद का जो रूप होता है वह इस प्रकार से होता है। इसको कहा जाए तो बहुपद का मानक रूप। क्या कहा जाएगा, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, तो बहुपद का जो रूप होता है वह इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ होता है a0, सबसे पहले क्या होता है, a0। ठीक है, और a0 के बाद जो होता है यहाँ जो होता है a1 x, मतलब a अगर इस प्रकार से कहा जाए तो सिर्फ जो है यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, ax। ठीक है, दूसरा जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर कोई भी मतलब पद हो उसके ऊपर कुछ ना होता है तो उसके पीछे एक होता है और उसके ऊपर भी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, दूसरा जो होगा वह होगा a2 x2, तीसरा जो होगा a3 x3, चौथा जो होगा a4 x4। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से an और यहाँ पर xn इस रूप का होता है। बहुपद का मानक रूप जो होता है इस रूप का होता है। ठीक है, जहाँ n जो होता है n इक्वल टू नॉट जीरो, यानी n कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, n कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को ये बता दें कि देखिए इसमें जो होता है तीन टर्म का यूज हम लोगों को हमेशा पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर x है
और x का जो होता है, जैसे यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर अगर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए लोग कि इसको क्या हम लोग बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर इंडेक्स डिग्री, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है घात, ठीक है। यानी यह जो होता है, यह जो इस चर के जो माथे पर जो होता है, जो ऊपर जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर इंडेक्स अथवा डिग्री, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घात। क्या हम लोग बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है। और यह जिस पर टीका रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। आधार का मतलब होता है जिस पर कोई वस्तु जो है या जो भी कुछ होता है वह टीका रहता है। जैसे हम लोगों का बेस क्या है? हम लोगों का बेस जो है क्या है? धरती है, जमीन है, अर्थ है, ठीक है। उसी प्रकार जो है यह पीछे जो होता है, इसके पीछे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। कोएफिशिएंट इसको कहा जाता है गुणांक। क्या कहा जाता है? गुणांक। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा लोग कि इसको जो इसके ऊपर जो होता है, जो चर का मान जो होता है, चर का घात जो ऊपर की तरफ दिखाई देगा उसको हम लोग कहेंगे पावर कह सकते हैं, या इंडेक्स कह सकते हैं, या डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको कहा जाता है घात, हिंदी में कहा जाए तो घात कहा जाता है। इसको कहा जाता है बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और इसका मतलब क्या होता है? यह जो पीछे की तरफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है गुणांक, ठीक है। यह जो है बहुपद का क्या होता है? यह जो होता है यह बहुपद का क्या होता है? मानक रूप होता है। अगर बहुपद को कहा जाए अगर आपको जो है लिखने के लिए, तो सबसे पहले जो है बहुपद जो होता है वह 2 टर्मों में आपको दिखाई देगा। एक होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही, जो आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो है यह आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा, उसके से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, इस रूप में होता है। अवरोही का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस रूप में होता है, ठीक है। तो बहुपद का रूप आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वह इस रूप में देखने को मिलेगा कि यह जो है या तो सबसे पहले जो है इस रूप में होगा, नहीं तो, लेकिन अधिकतर हम लोगों को इस रूप में पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो है सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस रूप में लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो भी होता है वह अवरोही क्रम में होता है, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब जो है यहाँ पर हम लिख चुके हैं। देखिए यह जो होता है सबसे पहले जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आधार जो होता है इसमें जो होता है, यह जो लिखने का जो मतलब बहुपद को जो लिखने का तरीका होता है उसमें हम लोग जो है क्या चीज़ के आधार पर लिखते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा हम लोगों को घात के आधार पर लिखते हैं। किसके आधार पर? जो इसमें लिखा जाता है, जो पावर मतलब जो यहाँ पर बहुपद का रूप जो लिखा जाता है वह किस रूप में लिखा जाता है? घात के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो घात को देख कर हम लोगों को उसको सजाना है। ये नहीं कि बेस को आप लोग देखिए, ये नहीं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट को देखिए, नहीं, आप लोगों को देखना है सिर्फ घात देखिए, घात के आधार पर उसको क्या कीजिए? अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर जैसे x 3 2x3 प्लस 5x1 प्लस 3x2 प्लस 2x के पावर 5, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। अगर इसको कहा जाए आप लोगों को लिखने के लिए तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पावर के आधार पर लिखना है। पावर यानी जो है हम लोगों को किसके आधार पर लिखना है? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर हम बोले हैं कि सबसे पहले बड़े से शुरू करना है। तो सबसे बड़ा घात वाला इधर कहाँ है? तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2x5 प्लस क्या होगा? उसके बाद यह होगा 2x के पावर 3, उसके बाद प्लस क्या होगा? 3x के पावर 2, उसके बाद प्लस क्या होगा? 5x के पावर 1, उसके बाद यह जो है कांस्टेंट है, यह जो है 2 हो जाएगा। यानी इस रूप से अगर कहीं भी आपको बहुपद दिखाई दे, अगर जो है मिक्सिंग हो, इधर से उधर किया हो, तो उसको आप लोग जो है अवरोही क्रम में सजाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो है अगर इसको हम कहा जाए तो बहुपद को जो है, बहुपद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बहुपद को यानी पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार जो है इसको देखिए, थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ई बात की चर्चा कर लेते हैं कि कैसे जो है आप लोग देखकर ये बता सकते हैं कि कोई जो है बहुपद है
और कैसे बता सकते हैं कि बहुपद नहीं है। ठीक है, मतलब कोई आपके सामने जो है इस प्रकार से टर्म दिया रहेगा, 2-4 टर्म करके दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि बताइए जो है यह जो है पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, उसके क्या करना है, आपको लिखना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे आप पहचानिएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि कैसे हम लोग कहेंगे कि किसी मतलब टर्म को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि यह बहुपद है और कैसे कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुपद को पहचानने का तरीका जो होता है वह सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है, बहुपद के पहचान। ठीक है, बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं कि बहुपद है और कैसे करेंगे कि बहुपद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोग याद रखना कि बहुपद में जो है मात्र 2 ही टर्म होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर। हमने बता दिया है कि उसमें मात्र हम लोगों को 2 ही चीज पढ़ना है। इसमें जो है 2 ही संयुक्त रूप में होता है, रिलेशनशिप में होता है, पार्टनरशिप में होता है। वह होता है एक चर होता है और दूसरा अचर होता है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा हमेशा जो है बहुपद जो है अगर जो है इसमें बस बहुपद को पहचानने का तरीका जो है एक ही है कि बस आपको ध्यान बस यही बात को देना है, क्या चीज पर, चर। चर पर ही आप लोगों को यानी जो वेरिएबल्स होगा उसी को आप लोगों को देखना है, अचर देखने की कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो है याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद में अगर जो है उसका जो है पावर यानी अगर कहा जाए तो घात, मतलब किसी भी चर का मान जो है, देखिए किसी भी चर का यहाँ जो है घात, किसी भी चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी चर का मान जो है, किसी भी चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर का मान जो है अगर ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी बहुपद का अगर उसमें चर का मान, किसी भी बहुपद में अगर चर का मान P बटा Q के रूप में, किस रूप में, P बटा Q के रूप में। P बटा Q का मतलब होता है, आप जानते हैं P और Q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये ऐड रहता है। जहाँ Q इक्वल टू कहा जाता है Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो यह P बटा Q का जो रूप होता है, P बटा Q का नाम, जिसमें Q कहा जाता है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह जो है क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी चर के किसी भी घात का कोई भी घात क्या चीज में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा टर्म याद रखिएगा, किसी भी चर के किसी भी बहुपद में चर का जो है घात कभी भी माइनस में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा P बटा Q के रूप में भी नहीं होना चाहिए। अगर यह P बटा Q के रूप में है तो यह बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर तीसरा क्या होता है कि किसी भी बहुपद में यहाँ पर चर का मान जो है, चर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इसका मान जो है P बटा Q के रूप में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है इसके यह चर का मान किसी भी बहुपद में चर का मान बाटा में नहीं होना चाहिए, इसके बाटा में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यह बाटा में है तो यह ऊपर जाकर इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है इसके माथा पर क्या हो जाएगा, तो यानी अगर जो है यह ऊपर जाएगा तो यह पावर में हो जाएगा, जब पावर माइनस में हो जाएगा तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी चर के बाटा में कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो चौथा जो है वह होता है इसका जो है यह कभी भी बाटा के रूप में यानी नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी 2/x इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी अगर आपको कभी भी चर का मान अगर बाटा में नीचे दिखाई दे तो हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पांचवा जो टर्म है, पांचवा समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी बहुपद में चर का मान जो है कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, यानी चर का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर चर का मान रूट में रहेगा तो हम लोग कहेंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सोचने, एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए बस सिर्फ हम लोगों को बहुपद पहचानने का तरीका जो है सिर्फ हम लोगों को किस पर ध्यान देना है, तो चर पर ध्यान देना है, यानी वेरिएबल्स जो होगा उस पर हम लोगों को ध्यान देना है, अचर पर नहीं देना है। ठीक है,
यानी अचर पद पर हम लोगों को नहीं देखना है। अचर कैसा भी हो सकता है, वह बटा में हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। बस देखना है तो क्या देखना है हम लोगों को, चर का मान देखना है। क्या देखना है, चर। तो पहला जो इसका जो है गुण है वह होता है कि कभी भी चर का मान जो है किसी भी बहुपद में चर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो होता है वह कभी भी चर किसी भी बहुपद में चर का मान p बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर वह p बटा क्यू के रूप में है तो वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो टर्म होता है वह जो होता है x, चर का मान कभी भी p बटा क्यू के रूप में, इस बार जो है यहाँ पर जो है पावर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर खुद चर का मान जो है p बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर p बटा क्यू के रूप में रहेगा तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा कि अगर किसी भी बहुपद में x का मान या चर कोई भी हो सकता है। चर का मतलब होता है a से लेकर z तक। आप लोग याद रखिएगा कि चर का मतलब क्या होता है, a से z तक, ठीक है। यह जो a से z तक जो 26 लेटर्स होते हैं, यह जो होते हैं यह क्या होते हैं, यही हमारे जो है क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हमने क्या बताया कि कभी भी चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी चर का मान अगर रूट में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको अगर इस रूप में कहीं भी अगर कभी दिखाई दे तो आप लोग कहिएगा कि ये भी बहुपद नहीं है। नहीं, यह बहुपद है, क्योंकि यह 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद यह क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी x टू जी पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यह बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उस प्रकार से, इसी प्रकार से ये नहीं कि आप लोग जो है ऐसे अगर कोई दिखाई दे तो आप लोग कहिएगा ये बहुपद नहीं है। नहीं, ये भी बहुपद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई संख्या अगर 2 बार दिखे तो उसको हम बाहर एक बार आसानी से निकाल सकते हैं। यानी x के पावर क्या है, x के पावर 2 है, ये इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर x कितना बार है, 2 बार है। इसको बाहर हम लोग एक बार आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा सा हम जो है आप लोगों को बहुपद से जान पहचान करवा देते हैं कि कैसे आप लोग कहिएगा कि बहुपद है और कैसे कहिएगा कि बहुपद नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है इधर देखिए, देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर x की पावर 2x² प्लस 3x की पावर -1, अगर हम पूछे क्या यह बहुपद है तो आप लोग क्या कहिएगा, यह बहुपद नहीं है, यानी यह बहुपद जो है नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका पावर जो है क्या है, माइनस में। हमने अभी बोला है कि पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में इसका जो है कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कहें √x² प्लस 3x, क्या यह बहुपद है, तो हाँ भाई यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह रूट में है, यह अचर से तो मतलब है नहीं हम लोगों को, अचर जो है रूट में है इससे मतलब नहीं है, यह दोनों के दोनों बाहर है, यह बहुपद है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कहें यहाँ पर √x प्लस 3x², क्या यह बहुपद है, तो आप लोग कहेंगे सारा से यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है चर क्या है, रूट में है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कहें यहाँ पर कि x की पावर 3/2, क्या यह बहुपद है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं। अगर यहाँ पर मानते हैं ये भी है, इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर हम कहें यह बहुपद है तो आप लोग सीधे कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है पावर जो है वह p बटा क्यू के रूप में है, और यदि p बटा क्यू के रूप में है तो वह बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारा इसका रूप होता है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ x² प्लस क्या है 2x, क्या यह बहुपद है, तो हाँ भाई यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x जो है यह 2 बार है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2x, यह बहुपद है। उसी प्रकार से अगर हम कहें √x प्लस क्या 5, यह बहुपद है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हाँ भाई यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है यह अचर है, और अचर के रूट में होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो चर है वह कहाँ है, बाहर है, तो यह बहुपद है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुपद को आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है, कि बहुपद मतलब कितने प्रकार के होता है। हम लोग बेस के आधार पर पढ़ते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को मैं समझ लेता हूँ, इसको रॉफ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है।
तो देखिए यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, मतलब यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, यह बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है यह फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो हर जो कोई भी बहुपद होगा यह इसी रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद, आइए इधर थोड़ा सा हम लिखते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कहा जाए तो इसका जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुपद का जो वर्गीकरण है वह दो पार्ट में किया गया। यह जो है एक हुआ टर्म के आधार पर, एक क्या हुआ टर्म के आधार पर, ठीक है, यानी एक क्या हुआ पद के आधार पर, एक पद के आधार पर हुआ, और दूसरा जो है पावर, यानी एक जो है पद के आधार पर हुआ, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है। और दूसरा जो हुआ वह क्या हुआ घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखिए यहाँ जो है बेस्ड ऑन पावर, ठीक है, बेस्ड ऑन पावर, यानी पहला जो है हम लोग को पढ़ना है पद के आधार पर, दूसरा पढ़ना है घात के आधार पर, ठीक है, यानी यहाँ बेस्ड ऑन टर्म और यहाँ बेस्ड ऑन पावर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पद के आधार पर, ठीक है, कि बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है। पद के आधार पर हम लोग जानते हैं कि पद के आधार पर जो है कैसे बहुपद को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद हो सकता है, अगर उसमें एक टर्म हो, अगर उसमें कितने टर्म हो एक टर्म हो, ठीक है, अगर यदि किसी भी बहुपद में एक टर्म है तो उसको हम लोग कहते हैं एक पदी, क्या कहेंगे एक पदी, ठीक है। अगर एक होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है, इसको कहा जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कभी भी अगर बहुपद में अगर एक पद हो तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी जो है अगर इसको कहा जाए तो एक पदी बहुपद कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बेस्ड ऑन टर्म यानी पद के आधार पर जो होता है वह होता है, पहला जो होता है, देखिए पहला जो होता है लीनियर, क्या होता है LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स, याद रखिएगा लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा जो होता है बाइनोमियल्स, क्या होता है बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स होता है। तीसरा जो होता है वह होता है ट्राइनोमियल्स, ठीक है, यानी लीनियर पोलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स यह होता है एक पदी, क्या होता है एक पदी बहुपद, इसको कहा जाता है एक पदी बहुपद, ठीक है। इसको कहा जाता है यानी द्विपदी, क्या कहा जाता है हिंदी में द्विपदी बहुपद। इसको कहा जाता है त्रिपदी, क्या कहा जाता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है, इसको त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। चौथा जो होता है वह होता है चतुर्थ बहुपद, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, यानी इसको कहा जाता है चतुर्थ बहुपद,
ठीक है, इसको कहा जाएगा चतुर्थ बहुपद। ठीक है, तो देखिए अब जो है इस प्रकार से भी होता है, आगे भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कोई कह दे यह जो है बताइए बहुपद का कौन सा प्रकार है, यह टर्म के आधार पर जो है यह क्या है, यह लीनियर इक्वेशन है, लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद जो है इसके अलावा 2x⁻³ + 2 यह क्या है, तो देखिए इसमें 1 2 कितने टर्म है, 2 टर्म है। इस अचर से मतलब नहीं है, अगर 2 है तो हम लोग कहेंगे बाइनोमियल्स। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर 3 रहेगा, अगर 3 टर्म रहेगा तो हम लोग इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 4 भी रहेगा तो उसी तरह हम लोग कहेंगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसी प्रकार जो है अब जो है यह बेस्ड ऑन टर्म, यानी टर्म के आधार पर हम लोग पढ़ लिए कि अगर 1 रहेगा एक पदी बहुपद, 2 रहेगा द्विपदी बहुपद, 3 रहेगा त्रिपदी, 4 रहेगा चतुर्थपदी, इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या होता है, उसके बाद जो होता है इसको आप लोग जो है क्या कर लीजिए, अगर कॉपी पेन लिए होंगे तो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है घात के आधार पर। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए घात के आधार पर मतलब होता है बेस्ड ऑन पावर, यानी पावर के आधार पर। तो आइए हम पावर के आधार पर आप लोगों को बताते हैं कि पावर के आधार पर बहुपद को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन पावर, यानी पावर यानी घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर हम लोग कैसे बहुपद को पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए घात के आधार पर जो होता है पहला जो होगा, याद रखिएगा, पहला जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, दूसरा जो होगा वह होता है QUARDIC, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तीसरा जो होगा वह होता है ट्राई पोलिनोमियल। ठीक है, चौथा जो होगा वह होगा बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, याद रखिएगा पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको कहा जाता है हिंदी में रैखिक बहुपद, इसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। क्या कहा जाता है इसको, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद। क्या कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको कहा जाता है चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे कहेंगे कि आप जो है यह रैखिक बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिस भी बहुपद में अगर उसमें जो है बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात अगर 1 हो, किसी भी चर का, जिस भी बहुपद में किसी भी चर का अगर अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में अगर चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में उसमें चर का अधिकतम घात जो है क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे हम लोग त्रिघात कहेंगे, और जिसमें 4 होगा उसे चतुर्घात कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। जैसे देखिए अगर इसमें हम कहें, ठीक है, यहाँ पर 3x² + 2x + 5 को अगर हम कहें कि बताइए यह कौन सा बहुपद है घात के आधार पर, बेस यानी जो है क्या है पावर के आधार पर, तो हम इसको आप लोग कहेंगे कि यह जो है क्या है, यह क्वाड्रिक है। क्या है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स है। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल का मतलब होता है द्विघात बहुपद, यह जो है क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये बताइए 3x⁴ + 2x, ये बताइए, इसमें पद से मतलब नहीं है, याद रखिएगा, इसमें जो है पद से मतलब, टर्म से मतलब नहीं है, इसमें बस जो है हम लोगों को पावर देखना है। ठीक है, पावर के आधार पर हम लोग बताना है। तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ 4 है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, यानी यह जो है क्या है, यह चतुर्थ घाती बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कहें 2x + 3x + 2, ये कौन सा बहुपद है, तो आप लोग कहेंगे यह जो है रैखिक बहुपद है, यानी यह जो है लीनियर पोलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है, 1 है। ठीक है,
उसी प्रकार से आप लोग अगर 3 रहेगा, अगर इसको पूछा जाए यह क्या है, तो यह जो है आप लोग कहेंगे यह ट्राई पोलिनोमियल्स है। ठीक है, ट्राई पोलिनोमियल्स का मतलब होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है चर, मतलब यहाँ जो है 2y + 3z, अगर इस प्रकार से कह दे कि ये बताइए यह कितने चरों वाला बहुपद है, तो आप लोग कहेंगे यह जो है 3 चरों वाला बहुपद है, 3 चरों वाला रैखिक बहुपद है। ठीक है, समझ आ रहा है? यह जो है देखिए यहाँ जो है यह इसमें 1 2 3 कितना चर है, यानी 3 है, और 3 इसमें अधिकतम घात कितना है 1, यानी 3 चरों वाला रैखिक बहुपद। ठीक है, आप लोग कहेंगे 3 चरों वाला रैखिक बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से कह दे +2y, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे यह जो है क्या है, यह 2 चरों वाला रैखिक, 2 चरों वाला यह द्विघात बहुपद है, 2 चरों वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर इसको मिटा दें तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, 2 चरों वाले रैखिक बहुपद। ठीक है, 2 चरों वाले रैखिक बहुपद, यानी जिसमें 2 चर है लेकिन घात कितना है 1 है, उसे हम लोग कहेंगे 2 चरों वाले रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यह जो है हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग एक बार याद करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है, बहुपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद, यानी बहु का मतलब जिसमें बहुत सारे पद मिलकर क्या बनाते हैं, जब बहुत सारे पद मिलते हैं तो बहुपद बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स यानी बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद का रूप जो है हमने पढ़ा, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मतलब पोलिनोमियल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद कोई भी बहुपद a0 a1 x1 a2 x2 a3 x2 इस रूप में डॉट 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 ax यहाँ पर an xn के रूप का होता है, जहाँ n = नॉट जीरो, n कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि n अगर जीरो हो जाएगा तो सारा टर्म ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, n कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो है पोलिनोमियल्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि बहुपद के मतलब क्या, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण हम लोगों ने 2 आधार पर किया, एक जो है क्या, एक जो है पावर के आधार पर, दूसरा हम लोगों ने टर्म के आधार पर। ठीक है, तो टर्म के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा, जो टर्म के आधार पर होता है वह एक पदी बहुपद होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स, बाई पोलिनोमियल्स, ट्राई पोलिनोमियल्स। ठीक है, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुर्थपदी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेस्ड ऑन पावर, यानी पावर के आधार पर। ठीक है, यानी घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जो होता है वह जो होता है लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, उसके बाद क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ट्राई पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके जस्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी का एक प्रकार है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी बहुपद का पावर जो है कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका जो है कभी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, वह जो है कभी चर का मान उसमें रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर क्या होता है, यह जो बहुपद होता है इसमें मात्र चर और अचर का संयुक्त रूप होता है, इसमें 2 ही होता है। ठीक है, एक चर और दूसरा अचर, जो आपस में संयुक्त रूप होता है, इसमें जो है मिलकर वह जो टर्म, चर और अचर आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं, और बहुत सारे टर्म जब मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को हमने क्या किया, पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और जो है मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।